आदि नाम जो संत न जपता, यम प्राण उसके हरता। आदि नाम है अक्षर माही, गुरु बिन नरक छूटे। साधु सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रामदेव जी महाराज रुणीचे वाले बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। और सबसे पहले संत महान भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े माताओं बहनों और भारत के मूल निवासी पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो भक्तजनों, प्रेमियों, संतों के मार्ग पे चले, सेवा भाव दया करुणा पे चले। और जो आज का जो विषय है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें और विचार करें। और एक और सज्जन ने मुझसे एक सवाल पूछा है। कल ही फोन पे फोन आया उनका और मुझसे सवाल पूछा कि कृपा करके आप बताएं कि क्या कभी भारत में पूरी तरह विकसित था, भाषा तौर पे, शिक्षा के तौर पे और अन्य साधनों के तौर पे, अगर आज से 2000 वर्ष पहले अगर भारत इतना विश्व गुरु था तो भारत 800 साल तक गुलाम क्यों रहा? अगर भारत में शिक्षा थी तो हमारे पूर्वज प्राचीन अनपढ़ क्यों हुए, अनपढ़ क्यों थे? और भारत के गांव में, शहरों में, गांव में तो पहली बात स्कूल थे ही नहीं, और शहरों में कॉलेज विश्वविद्यालय क्यों नहीं थे? यह सवाल पूछा है। और सज्जन ने यह भी पूछा, अगर स्कूलों की बात करें तो 18वीं शताब्दी के बाद गांव में, शहरों में स्कूल कॉलेज बनने की परंपरा शुरू हुई। तो बीच में 700 साल भारत गुलाम क्यों रहा? और क्या 700 साल के अंतराल में भारत में शिक्षा नहीं थी? अगर शिक्षा थी तो हमारे बुजुर्ग प्राचीन वो पूरी तरह इतिहास क्यों नहीं जानते? उन्होंने इतिहास क्यों नहीं लिखा? तो इस तरह का सवाल उनके मन में आया और हमसे पूछा। तो मैं आशा करता हूं उस सज्जन को प्रणाम करता हूं जिन्होंने ये सवाल पूछा है। और उनका ये सवाल बहुत अहम और गहरा है। तो इसका जो जवाब है हम ऐतिहासिक तौर पे देंगे, प्रूफ के साथ। तो सभी मानव जाति से, सभी भारतीय मूल निवासियों से मेरा यही हाथ जोड़ के विनती है कि इस वीडियो को पूरा देखें और विचारें और समझें। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हमारे जो भारत में 10वीं शताब्दी के बाद हमारी जो मूल प्राकृत धम्म पाली प्राकृत भाषा, जो लिखे जाने वाली, पढ़ी जाने वाली भाषा थी, वो लुप्त हो गई थी। कारण 11वीं शताब्दी में खिलजी जैसे इस्लाम, मुगल शासन शुरू हो गए थे।
और कुछ पाखंडियों ने साथ दिया। पाखंडियों ने मनुस्मृति जैसी लिख के दबदबा बनाया और संस्कृत भाषा जो है ये तो भारत की प्राचीन है ही नहीं, तो ये भाषा इन्होंने खुद ने बनाई अपनी भाषा, और इन पाखंडियों ने किसी और को सिखाई नहीं। इस भाषा का ना तो किसी को सिखाया और ना ही इसका कोई प्रचार किया और ना ही स्कूल वगैरह खुलवाए। ये सिर्फ अपने ही लोगों को भाषा पढ़ाते थे, सिखाते थे, और इन्होंने अपनी ही भाषा में सारे के सारे ग्रंथ लिखे, रामायण, महाभारत, काव्य रचनाएं, शास्त्र, पुराण, वेद। जब आप सोच सकते हैं, जब इन लोगों ने अपनी ही भाषा में ये लिखे हैं और दूसरों को, भारत के मूल निवासियों को ये भाषा सिखाई नहीं गई, तो हमारे बुजुर्ग कैसे पढ़ेंगे भाई? जो हमारी मूल प्राकृत जो धम्मलिपि है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये तो नालंदा यूनिवर्सिटी, हमारे भारत में कम से कम भी 10 से ज्यादा विश्वविद्यालय थे आज से 1500 साल पहले, चलाते थे, वो चलते थे, तो उनका विनाश हुआ, बाहर के लोगों का यहां शासन हुआ, तो उन्होंने अब जो बाहर के लोग आए थे उन्होंने अपनी भाषा का इस्तेमाल किया, वो भाषा भी यहां नहीं सिखाई गई, नहीं पढ़ाई गई। पाखंडियों ने संस्कृत बनाई, वो उनका तो जो उनकी नीति थी वो यही थी कि भारत के मूल निवासियों को पढ़ाया ना जाए। इसलिए हमारे पूर्वज अपना इतिहास नहीं लिख पाए और इन पाखंडियों ने दूसरों का साथ दिया। मतलब जो बाहर से आए थे शासन, इस्लाम है, मुगल है, जो आए थे, इन पाखंडियों ने उनका साथ दिया, क्योंकि ये जितने भी पाखंडी धर्मगुरु बने बैठे हैं ये भारत के मूल निवासी नहीं है। अगर भारत के मूल निवासी होते तो संस्कृत पूरी तरह प्रचारित होती और भारत के साथ धोखा ना होता और भारत गुलाम ना होता। बस यही वजह थी। और 700 साल 800 साल तक इसी वजह के कारण, बिना शिक्षा के कारण गुलाम रहा, क्योंकि हमारे पूर्वज पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, भाषा ही नहीं थी इनके पास, भाषा जो थी वो लुप्त कर दी गई। आप तस्वीर देख रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की, जो आज भी हाजिर है, मौजूद है, इतिहास खड़ा है, देख सकते हैं आप इसकी डिजाइन, इसकी टेक्नोलॉजी, तो कितना बड़ा रहा होगा ये। और यही विश्वविद्यालय लुप्त हो गया। ऐसे ऐसे ये एक नहीं, 10 से भी ज्यादा विश्वविद्यालय थे भारत में, सारे के सारे लुप्त हो गए। किनके कारण? जो ये पाखंडी आज धर्मगुरु बड़े बैठे हैं ना, ये कह रहे हैं कि हमारे वेदों में, पुराणों में ज्ञान है, इन्हीं के कारण। और जो हमारी प्राकृत पाली धम्मलिपि जो है वो इनको पढ़नी नहीं आती थी। जब इनको पढ़नी नहीं आती थी तो क्या इतिहास को क्या पढ़ेंगे? हमारे भारत के इतिहास की भाषा को पढ़ के क्या लिखेंगे जब इनको पढ़नी नहीं आती? आप नीचे की तस्वीर में देख रहे हैं कि ये जो खुले आसमान में, धूप में कुछ लोगों को पढ़ा रहा है एक व्यक्ति, ये कौन है? ये हमारे भारत की मूल निवासी हैं। इनके पास छत भी नहीं थी पढ़ने को, और सम्राट अशोक के राज्य में ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय हुआ करते थे। और भारत की ऐसी हालात कर दी इन पाखंडियों ने, इन धर्मगुरु ठेकेदारों ने, कि देखो ये जो नीचे पढ़ा रहा है बोर्ड के ऊपर, खुले आसमान में, धूप में, ना छत है, ना बैठने को नीचे कुछ भी है, और ऐसे ही रेत में खुले मैदान में बैठे हुए पढ़ रहे हैं।
ये भी अंग्रेजों ने शुरुआत की थी 1800 शताब्दी के बाद। नहीं तो इन पाखंडियों ने इस तरीके से पढ़ने का भी अधिकार खत्म कर दिया था। इनकी मनुस्मृति की नीति ऐसी थी कि भारत की पढ़ाई खत्म हो गई थी। वो तो दबाव अंग्रेजों का जो 1800 शताब्दी के बाद आए, कुछ नीतियां, कुछ इनकी रीति रिवाजें थी जो महिलाओं पे अत्याचार थे, कुछ तो बाबर जैसों ने रोक दिए थे, अकबर जैसों ने इनके कुछ नियम तोड़ दिए थे। और 1800 के बाद महिलाओं पे जो अत्याचार थे वो फिर अंग्रेजों ने खत्म कर दिए थे। और जो ये खुले मैदान में पढ़ा रहा है, तस्वीर में आप देख रहे हो, ये भी अंग्रेजों ने शुरुआत की थी। इन पाखंडियों की मनुस्मृति जैसी जो ये किताब है, जो इनका जो ये राजनीतिक ग्रंथ है, इस तरीके से भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। जो नीचे रेत में पढ़ रहे हैं, जमीन में पढ़ रहे हैं, ये अधिकार भी नहीं था। ये अधिकार पढ़ने को भी अंग्रेजों ने दिया। तो आप खुद सोच समझ सकते हैं कि क्या इन पाखंडियों ने हमारे पूर्वजों को पढ़ने दिया? 700 साल के अंतराल में इन्हीं की वजह से हमारे गांव-गांव में स्कूल नहीं बने, शिक्षा नहीं हुई। हमारे पूर्वज बेचारे काम धंधा कर करके मर गई हुई, न जाने उनके कितनी बीमारियां हुई होंगी, कितने दुख सहन किए होंगे उन्होंने। अरे भारत का इतिहास तो अंग्रेजों ने खोजा है। इन पाखंडियों ने तो दबा दिया था इतिहास, और आज ये पूरे समाज पे संत बन के बैठे हुए हैं, पूरे समाज को अपने चरणों में झुका रहे हैं। आज भी पूरे समाज के ऊपर ये राजनीति कर रहे हैं, भेदभाव करवा रहे हैं, लड़ाई दंगा फसाद करवा रहे हैं, तरह तरह के पाखंड फैला रहे हैं। आज भी इन पाखंडियों का ऊंचा नाम है। ये क्या कहते हैं कि हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, हम ब्रह्मपुत्र हैं। और ये चाहते यही हैं। ये पता क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि सदा हम ऊंचे रहें, सारी दुनिया हमारे कदमों में रहे। ये है इनकी, आज भी यही राजनीति है इनकी। तो ये है सत्य कि हमारे पूर्वज शिक्षा से वंचित क्यों रहे। हमारे पूर्वजों को, हमारे भारत के इतिहास को दबाने वाले और हमारी शिक्षा को खत्म करने वाले, हमारी भाषा को, लिपि को खत्म करने वाले आज भी तो बैठे हैं। आज नहीं बैठे क्या? आज भी तो बैठे वो राज कर रहे हैं। तरह तरह की ग्रंथें लिख लिख के पूरी मानव जाति को दिमाग में जो है पूरी तरह घुसेड़ दिए, भ्रम पैदा कर दिए। आज भी इन्होंने पूरी ताकत लगा रखी है कि भारत का कोई मूल निवासी पूरी तरह से पढ़ ना पाए और हमारी पोल ना खोल पाए। हिंदू धर्म को इन्होंने गालियां दी हैं, इतनी गालियां दी हैं, नीच कमीना, पता नहीं क्या क्या कहा है हिंदू लोगों को। और आज हिंदू इनको ही धर्मगुरु बना के बैठे हुए हैं, जो कि यही गालियां दे रहे हैं। और आज भी कर क्या रहे हैं? आज भी तो भेदभाव, लड़ाई दंगा फसाद करवा रहे हैं। ये तरह तरह की परंपराएं चलाई हैं कि सोमनाथ में जाओ आपकी मुक्ति हो जाएगी, बद्रीनाथ जाओ आप स्वर्ग को प्राप्त करेंगे, केदारनाथ में जाओ आपको धन लाभ होगा, मुक्ति को प्राप्त होंगे, भगवान वहां दर्शन देंगे। ये क्या है?
भ्रम ही तो है जो भर दिया भूसा, भ्रम का भूसा भर दिया। और ये भी कहते हैं ये पाखंडी कि यहां नहीं जाओगे तो तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, कुंभ के मेले में नहीं नहाओगे तो तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, गंगा में नहीं नहाओगे तो तुम्हारे पाप नहीं धुलेंगे। क्या है ये? भ्रम का भूसा। और पूरे भारत के मूल निवासियों के दिमाग में भर दिया। यह है इनकी असलियत। इनके लिखे ग्रंथ जो हैं उनमें से कोई ऐतिहासिक घटना कभी भारत में हुई नहीं। तो हे मानव, हे भक्तजन प्रेमियों, ये इनका सत्य इतिहास है और यही हमारे भारत का सत्य इतिहास है। और आज आपकी आंखों के सामने भी सब कुछ हो रहा है। तो आप क्या सोचेंगे इस पे, क्या विचारेंगे? ये पाखंडी लोग, इनका काम क्या है? दंगे फसाद करवाना, भेदभाव करवा देना, ऊंच नीच रखना। ये अपनी राजनीति जो है मनुस्मृति वाली वो कायम रखना चाहते हैं कि हमारी मनुस्मृति जो लिखी गई है हमारे पूर्वजों की, वो कायम रहनी चाहिए। तो हे भारत के मूल निवासी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप कोई जाति पाति में नहीं हो, आप कोई धर्म में नहीं हो। आपका धर्म तो बनाया गया है, भारत का कोई धर्म है ही नहीं। भारत तो एक अखंड भारत है और सभी भारतीय हैं, मूल निवासी हैं, यही उनका धर्म है। और इनका एक तमाशा और है, पहाड़ी एरिया में कोई गुफा मिल जाएगी तो कहेंगे कि हमारा फलाना ऋषि यहां तपस्या करता था, वहां पाखंड फैला देंगे। कहीं कोई किसी राजा महाराजा की प्राचीन कोई टूटी फूटी कोई बिल्डिंग मिल जाएगी, कोई दीवार भी मिल जाएगी, तो भी कहेंगे कि ये हमारे फलाने महाराजा राजा का यहां दरबार था। ये तो महाभारत कालीन है, ये तो रामायण कालीन है। अरे किसी का पत्थर पे कोई निशान मिल जाएगा तो कहेंगे कि ये तो हनुमान जी का पैर है, कृष्ण जी के पैर हैं, भगवान शिव जी के पैर है, राम जी के पैर हैं। अरे कोई छोटी कुटिया मिल जाएगी तो कहेंगे सीता जी की कुटिया है, ये रसोई घर था यहां पे। ये इतिहास है क्या? अगर ऐसी बात होती तो क्या हमारे पूर्वज की छोड़ो, सम्राट अशोक के जमाने में क्या लिखे नहीं जाते? अगर इतने महान ये घटना होती तो सम्राट अशोक भी लिखवाता। अन्य पता नहीं कितने राजा हुए हैं, नागवंश भी हुए हैं, पाल वंश भी हुए हैं, शाक्य भी हुए, मौर्य भी हुए, सैन भी हुए हैं, पता नहीं कितने तक्ष भी हुए हैं, कनिष्क भी हुए हैं, कितने वंशज राजा हुए, क्या वो लिखवाएंगे नहीं? ऐसी ऐतिहासिक घटना को लिखवाएगा नहीं कोई, और वो सभी अपनी अपनी भाषाओं में लिखवाएंगे। तो भक्तजनों प्रेमियों, आज भी पूरी मानव जाति को ये पाखंड में ही धकेलना चाहते हैं। ये सत्य है, ये झूठ नहीं है। भगवान बुद्ध की जमीन में मूर्ति निकल जाएगी तो कहेंगे ये हमारे देवी देवता की मूर्ति है, क्योंकि पहले से ही इन्होंने भगवान बुद्ध की जितनी विरासत है सब पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। हालांकि उनमें आज भी भगवान बुद्ध की ही मूर्तियां हैं।
एक शिवलिंग जैसा स्तूप है भगवान बुद्ध का, वो कहीं निकल भी जाए तो कहेंगे कि भगवान शिव का शिवलिंग है ये, बोलो उस पर थोप देंगे। ये पाखंड खत्म नहीं होने देंगे देश से। और खत्म क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारी भारत की मूल सभ्यता जो है ये भोली भाली है। इनके, हमारे मूल निवासी जो भारतीय है, इनके मन में धोखा नहीं है, बेईमाना नहीं है, इसलिए इनके गपोड़ गाथा मान लेती है। कारण, अब आप भारत के मूल निवासी हो, अगर कोई घटित घटना होगी तो आपके पूर्वजों को ही पता होगी, पूरे भारत को ही पता होगी। भाई किसी स्थान पे कोई घटित घटना होती है तो वहां के मूल निवासी को पता होता है, बाहर वाले को कैसे पता हो गया? भारत के मूल निवासी को ही पता होना चाहिए। कोई घटित घटना घटित हुई है तो बाहर वाला कैसे सिद्ध कर देगा कि ये घटना घटी थी, हुई थी यहां पे? और हमारे भारत के मूल निवासी कौन है? सम्राट अशोक जैसे हैं, भगवान बुद्ध जैसे हैं, और भी न जाने कितनी सभ्यताएं हैं। क्या वो जानती नहीं है ऐतिहासिक घटनाओं को? क्या ये पाखंडी ज्यादा जानते हैं भारत की ऐतिहासिक घटना को? हम नहीं जानते। हम भारतीय मूल निवासी नहीं है क्या? भाई किसी के घर में कोई घटना घटित होती है किसी गांव में, तो गांव वालों को पता होगा ना। बाहर का कोई विदेशी आके थोड़ी ना कहेगा कि ये घटना यहां पे घटी। जब गांव वालों को ही नहीं पता, बाहर वाले को कैसे पता है भाई? बस यही वजह है हमारे भारतीयों की। बाहर वाले साबित कर रहे हैं, भारतीयों जो मूल निवासी है, जो जिस स्थान पर कोई घटित घटना घटी है और वहां का रहने वाला है, उसको पता ही नहीं है। ऐसा हो सकता है? तो यही था हमारा भारत का जो गुलाम रहने का कारण। 700-800 साल तक ये जो हमारा भारत गुलाम हुआ है, हमारी भाषा लुप्त हुई है, सिर्फ इन्हीं कारणों के कारण हमारी भाषा लुप्त हो गई। और हमारे प्राचीन पूर्वज थे, वो भाषा नहीं सीख पाए, पढ़ लिख नहीं पाए, और उनकी हालत ऐसे हो गई थी कि उनको धरती पे बैठने का भी अधिकार नहीं था। वो तो भला हो अंग्रेजों का, जिन्होंने शिक्षाएं शुरू की। सबसे पहले कलकत्ता में कॉलेज खुलवाया और बॉम्बे में कॉलेज खुलवाए, शिक्षाओं का जगह जगह केंद्र खुलवाया, स्कूलें खुलवाए, तब जाके हमारे यहां शिक्षा की व्यवस्था हुई है। नहीं, हमारा देश कोई गरीब देश थोड़ा ही था, गरीब देश नहीं था भारत। तो सज्जन का यही सवाल का उत्तर है, इसी सवाल का जो सवाल किया था वो यही उत्तर है। ये ऐतिहासिक सत्य है, झूठ नहीं है। और आप सभी मानव जाति से मेरे हाथ जोड़ के विनती है यही कि इतिहास को जाने बगैर हम भारत के कल्चर, संस्कृति, कौन थे यहाँ कौन नहीं थे, इनके बारे में इतिहास के बगैर हम नहीं जान पाएंगे। किसी के कहने से हम मान नहीं सकते। और सवाल करना, पूछना हमारा अधिकार है। आप सवाल पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं और उसका सत्य भी जान सकते हैं, आपका अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है। तो ये मानव जाति हाथ जोड़ के विनती है कि महान संतों के मार्ग पे चलें, सत्य मार्ग पे चलें। आप भारत के मूल निवासी हैं, आपका मार्ग इंसानियत मार्ग है। धर्म, कर्म,
ऊंच नीच जाति पाति कर्मकांड, ये आपका मार्ग नहीं है, क्योंकि भारत के इतिहास में ये है ही नहीं। तो आशा करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे कोई और सवाल आएगा तो उस पर वीडियो बनाएंगे। और कल जो है सतगुरु कबीर साहिब पे वीडियो बनाएंगे, उनकी वाणियों पे वीडियो बनाएंगे, अन्य महान संतों की वाणियों पे भी वीडियो बनाएंगे। तो सत साहेब, आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों और पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहेब, सत साहेब।